हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंधेरी छाया में डूबा शमशान घाट, जहाँ अग्नि का तांडव चल रहा था। जटाओं में फूलों की माला और राख से सना शरीर, उसके साथ हवन करने वाले अघोरी के सामने विवेक आंखें बंद कर किसी का आह्वान कर रहा था, मानो किसी अज्ञात शक्ति को पुकार रहा हो। तभी एक साया धीरे धीरे विवेक के पीछे से उसके नजदीक आ रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। विवेक ने उसे देखा और उसके गले में एक विचित्र सी माला पहनाई। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने लालच के कारण एक कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया। एक अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी नन्ही को ज़्यादा लालच भी नहीं था। वह हमेशा घर की सुख शांति की प्रार्थना करती। आज विवेक घर से तैयार होकर निकल ही रहा था, तभी नन्ही पूजा की थाली लेकर आई और विवेक के माथे पर तिलक लगाया। विवेक चिल्ला उठा, क्या फ़ायदा इस पूजा पाठ का, कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों का। अभी विवेक का 10 साल का लड़का वहाँ आकर बोला, पापा उसे स्कूल में फ़ीस देनी है और स्कूल पिकनिक के लिए लेकर जा रहा है। टीचर ने बोला 500 रुपये जमा कराने होंगे। यह सुनकर विवेक नन्ही को बोला, देखा देखा तुमने, इतनी मामूली ड्राइवर की नौकरी में मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगा। ना बोलकर विवेक वहाँ से निकल जाता है। रात हो चुकी थी, विवेक को घर वापस आना था। विवेक सोच रहा था, घर की तरफ अगर कोई सवारी मिल जाए तो वह अपने बच्चे की स्कूल की फीस के साथ साथ उसकी पिकनिक के लिए भी पैसे जोड़ पाएगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि हाईवे पर किसी का हाथ दिखाई दिया, जो उसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। विवेक मन ही मन खुश हुआ कि अब उसे कोई सवारी मिल गई, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। उसने गाड़ी रोकी तो वहाँ कोई बाबा थे। उसका डरावना रूप देख एक बार को विवेक डर गया। बाबा ने उससे कहा, बेटा मुझे थोड़ी दूर जाना है, मैं बहुत थक चुका, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। विवेक ने कहा, क्या आपके पास पैसे हैं। बाबा ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। विवेक ने सोचा, आज के ज़माने में पैसा ही तो सब कुछ है। ठीक है, आपके पास नहीं तो चलो छोड़ देता हूँ, आप बैठ जाओ। बाबा विवेक की गाड़ी में बैठ गए। उनका सफ़र शुरू हुआ। बाबा ने विवेक की तरफ देखा और कहा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर पाऊँ। विवेक कहने लगा, बाबा आप क्या मदद करेंगे, मैं थक चुका हूँ इस रोज़ रोज़ की ज़िंदगी से। यहाँ वहाँ टैक्सी चलाना, कोई ज़िंदगी में सुखी है ही नहीं। बाबा ने कहा, तूने आज मुझे यात्रा कराई, चल जो तू चाहेगा वही होगा, बोल है हिम्मत तुझ में। विवेक ने कहा, हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर पाओगे। उस बाबा ने कहा, अघोरी को पागल मत समझ, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं तुझे सिद्धियाँ दूंगा, और वो सिद्धियाँ भी ऐसी कि तू सोने चांदी में खेलेगा। तू अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे मेरे पास आना। बड़े बड़े सपने देखने वाला विवेक अघोरी की बातें सुनकर लालच में आ गया और ठीक 12 बजते ही वह उस जगह पहुंच गया जहां अघोरी ने अपना डेरा जमाया हुआ था। अघोरी ने अपनी साधना शुरू कर दी। विवेक को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, मैं तेरे लिए साधना करूँगा कर्ण पिशाचनी की। वो यहाँ आएगी और तेरी होकर रहेगी। वह तुझे वह सब कुछ देगी जो तुझे चाहिए। वह तेरे कान में लोगों के राज बताएगी, क्या हुआ था, क्या होने वाला था, क्या हो चुका है, वह सब जानती है। वह तुझे सब बताएगी, तुझे लोगों के राज बताएगी और तू लोगों को उनके राज बताना। इस तरह तेरे पास खूब पैसा होगा, तू जैसा चाहेगा वैसा होगा। अघोरी जैसा कहता रहा, विवेक वैसे मंत्र जाप करने लगा। तभी विवेक के पीछे कर्ण पिशाचनी धीरे धीरे उसके नज़दीक आ गई। विवेक उठ खड़ा हुआ और उसको माला पहनाने लगा। तभी उसने कहा, रुको, पहले 3 वचन दो, फिर मैं तुम्हारी बनूंगी, और अगर तुमने कोई वचन तोड़ा तो तुमसे सब कुछ छीन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सब दौलत चली जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है।
कान पिशाचनी ने कहा, वचन दो कि तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। विवेक ने कहा, मैं वचन देता हूँ। कान पिशाचनी ने कहा, तुम मुझे अपनी पत्नी की जगह रखोगे। और विवेक ने कहा, हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर कान पिशाचनी ने कहा, तुम मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। विवेक ने कहा, हाँ मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर विवेक ने उसके गले में एक विचित्र सी हड्डियों की माला पहना दी। कर्ण पिशाचनी ने अपना हाथ आगे किया, उसके हाथ में वैसे ही एक माला आ गई। उसने विवेक के गले में वह माला पहनाई और बोली, अब मैं तुम्हारी हुई मरते दम तक। दोनों विवेक की टैक्सी के पास आकर रुक गए। तभी एक बड़ी सी कार विवेक के पास आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने विवेक से पूछा, सर गोरेगांव जाने के लिए कैसे जाना हो? मैं रास्ता भटक गया। ड्राइवर कुछ कह रहा था। तभी कर्ण पिशाचनी ने विवेक के कान में कुछ कहा और विवेक ने उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा, गाड़ी में मंत्री जी है ना, उनसे कहिएगा कल कैबिनेट मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विवेक की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का शीशा नीचे करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है? ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हो। विवेक ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करना। दूसरे दिन विवेक तैयारी करके घर से बाहर निकल ही रहा था, तभी कुछ पुलिस वाले विवेक के घर आए। विवेक डर गया, लेकिन कुछ देर बाद उनके पीछे वही मिनिस्टर साहब आए जो पहले दिन विवेक को मिले थे। आते ही उसके पैरों में लेट गए और बोले, बाबा आप इस भक्त को अपनी शरण में ले लो। मैंने कल आपसे बात की और आपसे बात करके मैंने उसे ऐसे ही मजाक में ले लिया। मैं तो एक मामूली एमएलए था और आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन गया। इससे आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। विवेक और उसकी पत्नी आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन विवेक की नज़रें कान पिशाचनी की ओर थी, जो विवेक को देखकर मुस्करा रही थी। मंत्री जी ने विवेक के घर से निकलते हुए उसे एक बैग दिया। उनके जाने के बाद जब विवेक ने वो बैग खोला तो उसमें पैसे देखकर हैरानी से उसकी आंखें फटी रह गई। उसने नन्ही से कहा, हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और पैसे आएंगे। लेकिन नन्ही ने फिक्र से विवेक की बात काटते हुए कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे लोग तुम्हें इतना पैसा देकर चले गए? विवेक चिल्ला उठा। उसने कहा, गुठलियाँ गिननी छोड़ो, आम खाओ। और वह टैक्सी लेकर बाहर निकल गया। उसके साथ बैठी थी कर्ण पिशाचनी। विवेक गाड़ी में कर्ण पिशाचनी को बैठाकर गाड़ी चला रहा था। तभी एक जगह कर्ण पिशाचनी ने उसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी एक बड़े बंगले के आगे जाकर रुकी। बंगले में गाड़ी में वह परिवार कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कर्ण पिशाचनी ने विवेक के कानों में कुछ कहा। विवेक ने चिल्लाकर उस घर के मालिक को बोला, आज मत जाओ, अगर आज जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जाना है तो कल जाना। सुनकर गाड़ी में सामान रख रहा व्यक्ति गार्ड से बोला, कौन है पागल, हटाओ इसे। इतने में उसके पास खड़ी औरत बोली, मुझे भी सुबह से अजीब सा महसूस हो रहा है, क्यों नहीं हम कल ही चलते। यह कहकर दोनों हस्बैंड वाइफ घर के अंदर चले गए। विवेक भी वहाँ से चल दिया। घर आकर विवेक ने नन्ही से खाना खाने के लिए बोला। नन्ही खाने की थाली लेकर आई। विवेक खाने ही वाला था। विवेक कान पिशाचनी ने उसके कान में कुछ कहा। विवेक खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में जब वह वापस आया, उसके हाथों में एक शराब की बोतल और एक मुर्गा था। लेकर वह टेबल पर बैठ गया। यह देखकर नन्ही से रहा नहीं गया। उसने कहा, आप कब से शराब पीने लगे? में आकर विवेक ने नन्ही को एक चाटा मारा और बोला, तुम इससे क्या मतलब? तू मुझे किसी चीज के लिए नहीं टोकेगी। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा और आज से तू दूसरे कमरे में सोएगी। यह देखकर नन्ही रोने लगी। अगली सुबह विवेक के घर के आगे एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें वही हस्बैंड वाइफ थे जिन्हें कल विवेक ने चेतावनी दी थी। दोनों आकर उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, वह प्लेन क्रैश हो गया जिसमें वह दोनों जाने वाले थे। 30 लोग मारे गए। आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े ज्ञानी हो। आपको कैसे पता कि यह सब होने वाला है? विवेक ने घमंड में आकर बोला, मैं बहुत बड़ा अंतर्यामी हूँ। और धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। विवेक के मन में अहंकार आ गया। उसने कर्ण पिशाचनी के कहने से घर का मंदिर भी हटवा दिया।
सैकड़ों लोग उससे अपना भविष्य जानने के लिए उसके पास आने लगे। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया। अब बड़े बड़े लोग उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए आने लगे। बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिलता। एक दिन जब लोग दरबार में बैठकर विवेक के आने का इंतजार कर रहे थे, विवेक बहुत देर बाद दरबार में पहुंचा। एक बड़े घर का लड़का उसके पास आया और उससे बोला, बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनती। विवेक ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली। कान पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ कहा। विवेक ने आंखें खोली और उस लड़के से बोला, तू उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है तो फिर दूसरी वाली के साथ क्या कर रहा है? दो गर्लफ्रेंड? यह सुनकर उस लड़के के होश उड़ गए। उसने विवेक से पूछा, बाबा आपको कैसे पता? विवेक ने कहा, मैं अंतर्यामी हूँ। उस लड़के ने विवेक से कहा, बाबा उससे तो मैं दौलत के लिए प्यार करता हूँ। विवेक ने कहा, ठीक है, थोड़े ही दिनों में वह मरने वाली है, उसके बाद उसकी सारी दौलत तेरी हो जाएगी, इसमें से आधा हिस्सा मुझे देना मत भूलना। उसके बाद विवेक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ से अब सब घर जाओ, कल आना। बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचिनी ने विवेक के कान में कुछ कहना चाहा। विवेक ने घमंड में आकर उसे रोका और जैसे ही विवेक ने उसे रोका, वह अपने असली रूप में आ गई और उसने विवेक से कहा, मैंने तुमसे वचन मांगा था ना कि तुम मुझे अनसुना अनसुना नहीं करोगे। तुमने वचन तोड़ा, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह जोरों से विवेक के कानों में हंसने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। विवेक ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उसकी हंसी की आवाज इतनी जोर से उसके कानों में आ रही थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। नंदिनी, विवेक की पत्नी, उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में अंदाजा हो गया था। उसी अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया तो विवेक ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस अघोरी बाबा ने नंदिनी से कहा, तेरे पति को बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना था ना, बुलाओ उसे। विवेक वहाँ डरते डरते आया और अघोरी बाबा के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे इस कर्ण पिशाचिनी से मुक्त करवा दो बाबा, लालच नहीं करूँगा। अघोरी ने एक बार फिर से हवन की तैयारी शुरू कर दी। जमीन पर एक घेरा बनाया और विवेक और उसकी पत्नी नन्ही को उसमें बैठने के लिए कहा और बोला, जब तक हवन पूरा नहीं हो इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अघोरी ने हवन शुरू कर दिया। कर्ण पिशाचिनी भी यह देखकर वहां आ गई। उसने विवेक और उसकी पत्नी को डराने की कोशिश की। उसका वो भयानक रूप देख विवेक और नन्ही घबराने लगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हवन पूरा होने तक वे वहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के पास खड़ा था और उन्हें पुकार रहा था, बोल रहा था, पापा मुझे इससे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। देखकर दोनों घबरा गए। वह घेरे से बाहर जाने लगे। तभी अघोरी बाबा ने गिरा पूरे कमरे में फूंक दी। वो बच्चा कर्ण पिशाचिनी में बदल गया और उसकी चीखने और रोने की आवाजें तेज हो गई। वो आग में जलने लगी और थोड़ी ही देर में वह भस्म हो गई। अघोरी ने कहा, लो बेटा, अब तुम मुक्त हो गए। हम तो अघोरी हैं, हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अलावा किसी चीज का लोभ नहीं। लेकिन तुम साधारण लोग लालच और लोभ में इतना डूब जाते हो कि आगे पीछे कभी कुछ नहीं सोचते। अपने घर में भगवान की स्थापना करो, भक्ति भाव से पूजा करके जो तुमने किया उसकी माफी मांगना। यह कहकर अघोरी उसके घर से बाहर निकल गई।